ओम शांति। मैं एक हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के संकल्प बोल ऊंचे हैं। मुझ आत्मा से संपूर्ण निर्विकारिता की पवित्र वाइब्रेशन फैल रही हैं। मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूँ। अपना शुद्ध पवित्र स्वरूप मस्तक के बीच चमकता हुआ देखें। मेरा संपूर्ण स्वच्छ स्वरूप जागृत हो रहा है। इसी स्थिति में मैं अपने प्यारे पिता के महावाक्य सुनती हूँ। 22/4/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, तुम्हें इस पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए वनवाह लिया हुआ है, तो तुम्हें वनवाह में रहना है, यानी बहुत साधारण रहना है। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें ऊंचा खाने पीने पहनने आदि की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऊंचा मिले तो ठीक, नीचा मिले तो ठीक, बस तुम्हें साधारण वेश में रह कर के इस पतित सृष्टि को पावन बनाना है। फिर बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि जैसे आजकल के मनुष्य सनसेट देखने जाते हैं, तो कहीं न कहीं सनसेट होता है, उसको देखने जाते हैं, तो बाबा कहते वह तो हद की बात है, और यहाँ तो पूरे संसार का ही सनसेट हुआ पड़ा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे डाउनफॉल में तुम बच्चे आ चुके हो, अभी तुम्हें राइज में जाना है। फिर बाबा समझा रहे कि जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी सेवा शिव बाबा के भंडारे से हो सकती है। बाबा कहते बच्चे जो दौड़ा दौड़ी करते, बहुत मेहनत करते हैं, सेवाएं करते हैं, तो बाबा के यज्ञ में भंडारा भरपूर है, कालकंटक दूर। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया कि तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है, इस पुरानी दुनिया से अपनी वृत्ति को हटाना है। बाबा कहते बच्चे, एक कहानी सुनाते हैं ना कि पत्नी ने पति को कहा जब संन्यास लेना है तो लाठी भी छोड़ दो। तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हें कोई भी सहारा याद नहीं रखना है, इस पुरानी दुनिया और पुराने देह के सभी संबंधों को भूल जाना है और नई दुनिया को याद करना है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि में गोदरेज का ताला लगा हुआ था, जो बाप के अलावा और कोई भी खोल न सके। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनना, खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया कि भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असुल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता स्पिरिचुअल खंड, यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई भी खंड नहीं थे। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परमपिता परमात्मा। स्वर्ग का रचयिता हेविनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं यह भारत है अविनाशी खंड। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग ऊपर में कहाँ है। देलवाड़ा मंदिर में भी
वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है, अभी तो हेल है, तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता दिन और अज्ञान को कहा जाता रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता। सोजरा माना राइज और अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात, इसलिए कहा जाता ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेविनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया ना। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं, वह तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता, कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है तो वह है इनकॉर्पोरियल गॉडफादर। निराकार आत्माओं का बाप है, तो निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। यह सब तुम नई बातें सुनते हो, तो यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में यह बातें नहीं है। बाप कहते मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह सारा ज्ञान गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो झूठ खंड कहा जाता। तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला और भक्ति है रात। अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती हैं, माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में दिखाते कि यह भारत का बेड़ा नीचे चला जाता, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती व राइज कैसे होती, यह तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते कि राइज कैसे होता। यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ,
वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते, यह तो बाप समझाते कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, सीढ़ी उतरते आए। यह है 84 जन्मों की सीढ़ी। भारत का डाउनफॉल कितना समय और राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी, तो विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी देना है। बहनों भाइयों आकर समझो, तो बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता जगत शिक्षक जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा ले लो, तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी लेकर सर्विस में लग जाते। यह है ही ईश्वरी गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तुम हो शिववंशी, वह है रचता यह रचना। बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा, तो परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार देकर हिंसा दिखा दी। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की यहाँ बात नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौ मुख से भी गंगा दिखाते, तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी हैं, यहाँ तो एक की ही बात है। सिर्फ अल्प बस अल्लाह आकर बहिष्ठ स्थापन करते तो खुदा हेवन स्थापन करते, स्वर्ग स्थापन करते। वास्तव में ईश्वर तो एक है। यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु समझते हैं अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते बच्चे मन मना भाव। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़े कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को यह भी पता नहीं है कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया। बोलते भी हैं
कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया, पेशगीर बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते। शिव बाबा तो बिंदी है परंतु चित्र बड़ा बना दिया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते ही है लेकिन समझते नहीं है। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना। परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया तो पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए, जानते कुछ भी नहीं है। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखलाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता। हथियार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। यह गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। बाप से मिलने पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते बाबा हाँ 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें कोई पूछ न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं और फिर आते हैं पार्ट बजाने के लिए। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़े ही होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है तो यह पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या। हल्की साड़ी मिलती तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी
ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते यह पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, इसलिए सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया, अब तो वे फिर से अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्हों में बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती पाठ बजाने। उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। वरदान है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहे। हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। स्लोगन है, कर्म करते करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्वपुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक होगा। ओम शांति।